Good afternoon, everyone. And how are you? ठीक है, आज हम चैप्टर 5 का रिवीजन करने जा रहे हैं। याद करने के लिए दिया था ना, यस या नो? तो चैप्टर 5 का हम रिवीजन करेंगे। चैप्टर 5 क्या नाम है? चैप्टर 5 का प्रथम पुरुष। क्लियर? प्रथम पुरुष। अब सबको पता है कि प्रथम पुरुष क्या होता है? एनीवन आंसर? कौन देगा कि प्रथम पुरुष क्या होता है? यस कुणाल? जिसके बारे में बात की जाए, अर्थात जो सुनने वाले और बोलने वाले के बीच में क्या नहीं हो? उपस्थित नहीं हो। ठीक है, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में क्या है? वो उपस्थित नहीं है। क्या कहलाएगा वो? प्रथम पुरुष। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे सह तव ते, यही थे ना हमारे प्रथम पुरुष? सह तव और ते। क्लियर? सिट डाउन। अब हम इसका रिवीजन करेंगे। चैप्टर जो आपका है 5 प्रथम पुरुष। ठीक है, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूं वही आंसर देगा। फर्स्ट है, जैसे पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, हमें संस्कृत भी समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले रीड करेंगे आप। निम्नलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुतः। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। फर्स्ट है, जैसे प्रथम पुरुष होता है विद्युत जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये इसका राइट आंसर? डन। सिट डाउन। नेक्स्ट है, ख का तानी शब्द रूप का लिंग है। तानी शब्द रूप का लिंग है। ये सब है। तानी पक्का? तानी जो शब्द है उस रूप का लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। ठीक है, और वैसे नपुंसक लिंग की अगर हम परिभाषा करें तो क्या होता है? कौन बताएगा? यस, यानी कि जो शब्द न तो स्त्री जाति का बोध कराता है और न ही पुरुष जाति का। ठीक है, जिससे हमें न तो स्त्री जाति का बोध होगा और न पुरुष जाति का बोध होगा, वो क्या कहलाएगा? नपुंसक लिंग। क्लियर? और तानी यहाँ पर जो शब्द है वो किसके लिए आता है? नपुंसक लिंग के लिए। क्लियर? सिट डाउन। नेक्स्ट है, महिले शब्द का अर्थ है। महिले शब्द, यस कोमल? महिले शब्द का अर्थ बताया है दो महिलाएं। राइट आंसर? पक्का? महिले, क्योंकि यहाँ पर जब स्त्रीलिंग का शब्द रूप चलता है तो महिला महिले बनता है। महिले बनता है तो यानी कि महिले का मतलब दो महिलाएं। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में लट लकार के रूप में क्रमशः प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं हम? ओके ओके, एक मिनट। यस, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? नो, त्रिणव। प्रथम पुरुष, आपको पता लग गया कि प्रथम पुरुष हमारा क्या होता है? जिसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? पुरुष के तीनों वचनों में, तीन वचन कौन कौन से होते हैं हमारे? वचन
ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर वचन में कौन सा लकार के बारे में? लट लकार। क्लियर? लट लकार के रूप में क्रमशः प्रत्यय लगाते हैं। कौन से? तिहि तह अंति। ठीक है, तिहि तह अंति। जैसे हमने कोई भी शब्द बना दिया, इससे क्या बनाया? पठति। क्या बनेगा दूसरा? पठतः। और तीसरा पठन्ति। ठीक है, ये हमारे क्या लगते हैं इनके पीछे? प्रत्यय। क्लियर? नेक्स्ट है कोष्टकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में से उचित जो शब्द है चुनकर हमें रिक्त स्थान में पूरा करना है। क्लियर? पूरा करना है। क्वेश्चन पढ़ूं? क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन देखो। यदि अब ये यहां पर है राम है, जनकम डैश, क्या आएगा? एनीवन आंसर? यस आदित्य? नमति। ठीक है, नमति। अब यहाँ पर नमति क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो राम है वो क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्रथम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। और प्रथम पुरुष का जब एक वचन है तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। क्लियर? राम है, जनकम, क्या आ जाएगा? नमति। राम जनकम यानी कि पिताजी को नमस्कार करता है। सुनो, नेक्स्ट है गजहा मंदम डैश। पहले तो हम ये बताएंगे कि भाई गजा का मीनिंग क्या होता है, हमें पता होना चाहिए ना। यस परी? हाथी। ठीक है, वो अजा होता है। ठीक है, अजा का मतलब होता है बकरी, और यहाँ पर क्या है? गजाहा। अनेक है, एक हाथी नहीं है, बहुत सारे बहुवचन है यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है? बहुवचन है कि गजाहा यानी कि अनेक हाथी, मंदम यानी कि धीरे धीरे क्या करते हैं? चलते हैं। ठीक है, तो क्रिया कर्ता अगर हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी किस में होगी? बहुवचन। राइट? सिट डाउन। तो क्या आ जाएगा? चलंती। चलंती। क्लियर? नेक्स्ट है विराग है डैश, विराग है। अब यहां पर है विराग है दे रखा है। यस परी? प्रियांशी? विराग है वदती। अब विराग है क्यों आया? क्योंकि कर्ता हमारे पास क्या है? प्रथम पुरुष का है, और तो क्रिया भी उसके अकॉर्डिंग आएगी। आएगी ना उसके अकॉर्डिंग। सुनाओ, तो क्या आ जाएगा? वदती। क्लियर? वदती। ततः है आम्रम डैश। ततः का मतलब? यस आदित्य? आई स्पीक लाउडर। तत् का मतलब होता है वह, क्योंकि और आम्रम है, आम्रम नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्ति। ओके, ठीक है, क्योंकि ततः आम्रम, ततः आम्रम का मतलब होता है कि वह आम है, और आम क्या है? नपुंसक लिंग है, उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगी? अस्ति आ जाएगा। अस्ति का मतलब होता है कि वह आम है। क्लियर? सिट डाउन। यस। प्राची डैश, प्राची है अब यहाँ पर आयस।
खादती, कि प्राची खाती है, तो क्या आ जाएगा खादती। क्यों आया? खाती है वो तो ठीक है, पर यहाँ पर प्राची है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास खादती भी है, खादंती भी है, खादत भी है। हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये प्राची के साथ खादती क्यों लगा है। एनीवन आंसर? यस सुप्रिया? यस वेरी गुड, क्योंकि वो प्रथम पुरुष एक वचन है और कर्ता क्या है? एक वचन है। अभी मैंने बताया ना कि कर्ता अगर हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी किसमें होगी? एक वचन। क्लियर? ठीक है, सुनो नेक्स्ट है कन्या डैश। अब यहां पर कन्या कितनी है? दो है ना, द्विवचन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसका आंसर कौन देगा? आयस पश्चात है। क्यों आया? क्योंकि अभी देखो अपने ऊपर क्या है, कन्या हमारा क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन है ना, राइट। तो क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष द्विवचन की आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इसका राइट आंसर पश्चात है। क्लियर? कि दो कन्याएं देखती हैं। सुनो सबको आई समझ में ये वाली एक्सरसाइज? पता लगा ना कि भाई प्रथम पुरुष हमारा क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? प्रथम पुरुष ही है। उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक पद एन उत्तर। इसका मतलब है कि एक पद में उत्तर दीजिए, वन वर्ड में आंसर आते हैं ना, कि सिर्फ हमें वन वर्ड लिखना है, यानी कि एक पद ही हमें लिखना है, एक शब्द हमें लिखना है। क्लियर? अब यहां पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमें आंसर देना है। आगे बात सुन में, किसके अनुसार हमें आंसर देना है? अकॉर्डिंग टू चैप्टर, यानी कि पाठ के अनुसार, जो हमने पाठ में पढ़ा है उसके अनुसार हमें आंसर यहाँ पर लिखने हैं। क्लियर? फर्स्ट है यहाँ पर किम विकसति। किम विकसति? यस कुणाल? पुष्पम। किम विकसति की भाई क्या खिलता है? किम का मतलब है क्या, किम का मतलब क्या हो गया? क्या, और विकसति खिलता है। क्लियर? तो क्या खिलता है? पुष्पम। पुष्पम का मतलब फूल। क्लियर? सिट डाउन। पुष्पम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौ गर्जत है। कौ गर्जत है। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कौन बताएगा? यस, यानी कि कौन दहाड़ रहे हैं या कौन गरजते हैं। क्योंकि कौ है यहाँ पर कौन सा वचन है? द्विवचन है यहाँ पर। क्लियर? और आंसर भी देंगे तो हम कौन से वचन में देंगे? द्विवचन में देंगे, ठीक है। क्या आएगा आंसर इसका? सिंह। सिंह। कौ गर्जत, सिंह गर्जत है कि दो शेर गरजते हैं या दहाड़ते हैं। सुनाओ। ठीक है, नेक्स्ट है, सुनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले सबसे पहले ये देखा करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा तो हम आंसर तभी देंगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से हमें समझना है, उसको रीड करना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहां पर है के रक्षन्ति ही। के का मतलब होता है कौन, यानी कि बहुत सारे हैं, एक नहीं है, ठीक है, अनेक है। रक्षन्ति रक्षा करते हैं। अंति तो देखकर हम, देखो ये पहचान है, अंति देखकर हम पता लगा लेंगे कि क्रिया हमारी कौन से वचन में है?
बहुवचन में। ये पहचान है। क्लियर कि क्रिया हमारी बहुवचन में है तो भाई आंसर भी हमारा किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। क्लियर? क्लियर? सैनिकः के रक्षन्ति सैनिकः। सिट डाउन। सैनिकः कि सैनिक रक्षा करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, कहा कूजंती। अब ये भी हमारा किस में है? बहुवचन में है। यस प्रियांशी। कौन कूदती है? यस बेटा, उसने भी कोकिला ही आंसर दिया। क्वेश्चन का मतलब, हाँ, कौन कूकती है? कोयल कूकती है। पर्टिकुलर कोई एक कोयल तो है नहीं। ठीक है, सिट डाउन। वेरी गुड। कहा कूजंती तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कोकिला। कोकिला का मतलब कोयल, अनेक कोयल। ठीक है, कोकिला का मतलब बहुत सारी है, यहाँ पर एक कोयल नहीं है। क्लियर? सेट? ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है? देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, प्रदत्त वाक्यानि बहुवचने परिवर्त्यत। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? प्रदत्त का मतलब होता है दिए गए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। चेंज करना है हमें, करना है ना? ठीक है, कि हमें किस में बदलना है? बहुवचन में। क्लियर? जैसे फर्स्ट है, जैसे मित्रम गच्छति, एक वचन है। यस त्रिष्का। मित्राणि गच्छन्ति, राइट है? पक्का? मित्राणि क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। वेरी गुड। क्योंकि सुनो बेटा, पहले सुनो समझो कि मित्रम गच्छति यहाँ पर एक वचन है हमारा और हमने किस में बदल दिया? क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा है ना। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कि हमें बहुवचन में बदलने हैं वाक्य। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है आदित्य। नेक्स्ट, अजा चरती। अजाह चरंती। अजा का मतलब कितनी? बताओ। अजा का मतलब कितनी बकरियां? अनेक। अनेक ना, क्योंकि एक नहीं है तो ऐसे आंसर बोलो ना उसके साथ कि एक बकरी नहीं अनेक है, ये भी बोलो साथ। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है ततः पुष्पम अस्ति। ततः का मतलब वह क्या है? फूल है। यस परी। तानी पुष्पाणि संति। यस, वेरी गुड। तानी पुष्पाणि संति, इसका मतलब चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा चक्रे भ्रमत। चक्र है, पहिए घूम रहे हैं। कितने? दो पहिए हैं यहाँ पर। तो हम अब बहुवचन में इसको करेंगे यस, चक्राणि भ्रमन्ति। चक्राणि भ्रमन्ति के अनेक चाहिए चक्के जो है पहिए वो घूम रहे हैं। सिट डाउन। वेरी गुड। नेक्स्ट है काकऊ उड़ियत है। काकऊ उड़ियत है। यस विद्युत। काका उड़यंती, राइट आंसर दिया इसने। पक्का?
बहवः उड़यन्ति। क्लियर कि अनेक जो कौवे हैं वो उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है छात्र है नमती। यस जयदीप, रिपीट अगेन। यस त्रिनव, छात्रः नमन्ति। और आपने क्या बोला? छात्र। हमें किसमें बदलना है? बहुवचन में। बहुवचन में ना, तो क्या होगा राइट आंसर इसका? छात्रः क्या बनेगा? छात्रः नमन्ति। ठीक है कि छात्र नमस्कार कर रहे हैं। क्लियर? बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। संस्कृत भाषा में हमें क्या करना है? अनुवाद करना है। समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? कि जो हिंदी दे रखी है उसका हमें संस्कृत बनाना है। क्लियर? चलिए संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है। पहला है फल गिरता है। देखो छोटे छोटे सेंटेंस चाहिए। यस अबे, अबे ने राइट आंसर दिया है फलम। बोलो पतति। पतति राइट दिया इसने आंसर। वेरी गुड, राइट दिया तो अच्छी बात है। ठीक है नेक्स्ट है बालक तैरता है। यस दिव्यांश, बालक है तरती। बालक है तरती। क्लियर? अगले का है दो घोड़े दौड़ते हैं। दो घोड़े दौड़ते हैं तो इसका आंसर कोमल। यस कोमल, एनीवन? यस परी, थोड़ा सा उच्चारण में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। राइट जो आंसर देगा वेट, यस कुणाल, अश्वाऊ धावत है। क्या? वेरी गुड, सिट डाउन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? अश्वाऊ धावत है। यस कि दो घोड़े दौड़ते हैं। नेक्स्ट आगम और सर्वज्ञ पढ़ते हैं। ठीक है आगम और सर्वज्ञ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यस आदित्य, पढ़ रहे हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? च को क्या बोलते हैं हम? और। ठीक है आगम है, बोलो सर्वज्ञ च पठत है। पता लग गया ना कि भाई दिव्यवचन है और हमने पठत क्या किया है? दिव्यवचन के अनुसार किया है। क्लियर? नेक्स्ट है अनेक बालिकाएं खेलती हैं। अनेक बालिकाएं खेलती हैं। यस सुप्रिया, क्रीडंती। बालिका क्रीडंती। कोई बात नहीं, उसको बार बार बोलोगे ना तो वो आ जाता है बोलने से। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक नहीं बोलोगे तो हमें राइट आंसर नहीं पता लगेगा, इसलिए बोलना जरूरी है। आपने रॉन्ग बोला तो मैंने राइट बताया ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलो आराम से। ठीक है सिट डाउन। क्या क्या बनेगा इसका? बालिका बालिका क्रीडंती। क्लियर कि अनेक बालिकाएं खेलती हैं। नेक्स्ट वे सब लिखते हैं। ते लिखंती। ते लिखंती। क्या हमें पहचान हो गई ना बहुवचन की, द्विवचन की, हमें एक वचन की, क्योंकि हमने प्रत्यय पढ़ लिया। तिहि तह अंति। लगता है ना? तिहि तह अंति। अंति होता है तो हमारा बहुवचन, तह होता है तो हमारा द्विवचन, और तिहि होता है तो हमारा एक वचन।
क्लियर? ओके, यस। नेक्स्ट है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अधोलिखित विकल्पे भय उचितम उत्तरम चिनुत है। नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर आपको चुनकर लिखने हैं, ठीक है। बालक बालिकाओं में क्या नहीं करना चाहिए? सबको आना चाहिए। भेदभाव, बालक बालिकाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्लियर? सेकंड है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को देखकर हमारे मन में क्या विचार आते हैं? रक्षा करने का, है ना, रक्षा करने का विचार आता है, तो क्या आ जाएगा? रक्षा करने का। क्लियर? एक्सरसाइज सबको समझ में आई? ठीक है, चलो अब इसमें एक एक्टिविटीज भी है ना, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं वो कौन करता है सबसे पहले। यस, इसका कौन जल्दी से आंसर देता है? चित्र को देखकर आपको क्या बनाने हैं? बताओ। सेंटेंस बनाने हैं। चित्र को देखकर आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, ठीक है। अब ये बताओ पहला वाक्य क्या कह रहा है? क्योंकि यहाँ पर अनेक पुष्प है ना, अनेक पुष्प, ठीक है। त्रिनव, यस, राइट आंसर दीजिए। पुष्पाणि विकसंति, के फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसंति, क्लियर? फूल खिलते हैं। अच्छा, अब सेकंड कौन बताएगा? वेट 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 वेट, नहीं, आपसे नहीं। त्रिष्का, बताओ। यस परी, बाल कहाँ धावंती, दोनों का राइट आंसर है, ठीक है, सजाओ। बाल कहाँ धावंती, क्या कर रहे हैं बालक? दौड़ रहे हैं, और अनेक बालक दौड़ रहे हैं। बालिका लिखंती, सजाओ। बालिका लिखंती, बालिका लिखंती, ठीक है। अच्छा, आज हमने कौन से चैप्टर का रिवीजन किया है? चैप्टर 5 का हमने रिवीजन किया है, और चैप्टर का नाम क्या है? प्रथम पुरुष। क्लियर? प्रथम पुरुष क्या होता है, दोबारा बोलोगे? ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो हमारे बीच में उपस्थित ना हो, वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष। जैसे सहता ते आए ना, अभी हमने पढ़े हैं सारे, जिसमें कौन कौन से वचन आए? एक वचन, क्या? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यानी कि हमने चैप्टर 5 जो हमारा प्रथम पुरुष का, उसका हमने क्या किया है? आज रिवीजन किया है। याद रहेगा सबको?